बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एसिक लर्निंग और आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये है ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर सेम बोर्ड चैप्टर नंबर 1 में से जो 2023 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से। और क्वेश्चन का जो नंबर है 2A और 2A का क्वेश्चन नंबर 3। सो 2023 और ज़ूलॉजी पोर्शन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेकंड बोर्ड चैप्टर नंबर 1 और ये क्वेश्चन है why is artificial sweetener not harmful to diabetic patient? Why is artificial sweetener not harmful to diabetic patient? और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है कि जिसका शुगर लेवल ज़्यादा होता है। पेशेंट हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल, एक ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, हाई होता है, उस पेशेंट को हम क्या नाम देते हैं, डायबिटिक पेशेंट। रीज़न मुख्तलिफ हो सकती है, कहीं पर इंसुलिन काम नहीं कर रही होती है, कहीं पर इंसुलिन नहीं बन रही होती, तो इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो शुगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हार्मफुल क्यों नहीं है। ठीक है, आंसर ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि शुगर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स और राइट हैंडेड शुगर्स। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर बेसिकली क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं, फिर इसका एक डायबिटिक पेशेंट को नुकसान क्यों नहीं होता, वो क्यों इस्तेमाल कर सकता है। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स। नेचर का ये उसूल है कि बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को लेफ्ट हैंडेड एंजाइम ही मेटाबोलाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और राइट हैंडेड शुगर्स को राइट हैंडेड एंजाइम मेटाबोलाइज करेंगे या राइट हैंडेड प्रोटीन मेटाबोलाइज करेंगे। These left-handed sugars have same mass and same sweetness but have 0 calories. फायदा ये है कि इसका बेसिकली मास राइट हैंडेड की तरह ही होता है और उसमें जो स्वीटनेस होती है वो भी बेसिकली राइट हैंडेड की तरह होती है, लेकिन कैलोरीज जो है वो क्या होते हैं, 0 कैलोरीज। और 0 कैलोरीज क्यों होते हैं, वो जो पेशेंट है, वो जो पर्सन है, जो डायबिटिक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए हार्मफुल क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी को कैलोरीज से मिल रही है, वो 0 कैलोरी क्यों मिल रही है। These sugars are not digested in our body, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, इनसे कैलोरीज प्रोड्यूस नहीं होती, नो ब्रेकडाउन, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, और बॉडी डज नॉट हैव लेफ्ट हैंडेड एंजाइम। वजह यहाँ बताई गई है कि हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंडेड एंजाइम मौजूद नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है तो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं, और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंडेड एंजाइम का होना जरूरी है, जबकि हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड एंजाइम मौजूद नहीं है। आइए देखते हैं कि लेफ्ट हैंडेड एंजाइम और राइट हैंडेड एंजाइम में क्या फर्क है और उनको लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड एंजाइम क्यों कहते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक 2 स्ट्रक्चर है जो कि ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये हमारे पास है डी ग्लूकोज राइट हैंडेड शुगर, इसको हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं और दूसरा नाम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड शुगर भी कहते हैं। इसको हम जो डी क्यों नाम देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज लाइट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। याद रखिए, हमें बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज होगा जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। इसको हम क्या नाम देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। और बेसिकली ये राइट हैंडेड होते हैं, यहाँ पर हमने कोई इंफॉर्मेशन कर दिया राइट हैंड के ऊपर कि जी इसकी वजह से जो है ये राइट हैंडेड कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रक्चर वही ग्लूकोज है, लेकिन ये एल ग्लूकोज यानी लेफ्ट हैंडेड शुगर है। इस एल का बेसिकली मतलब क्या है, रोटेटरी यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
डी ग्लूकोज राइट हैंडेड थे और ए ग्लूकोज बेसिकली लेफ्ट हैंडेड है। डी ग्लूकोज को डी ग्लूकोज भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जबकि ये लीवर रोटेटरी बोलते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगा। अच्छा, यहाँ पर राइट हैंडेड शुगर्स के लिए राइट हैंडेड एंजाइम का होना जरूरी है, जबकि लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंडेड एंजाइम का होना जरूरी है, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर हम इन शुगर्स को ज्यादा लेते हैं तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, उसका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, उसकी कैलोरी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि फास्टिंग शुगर जो लेवल है, एक नॉर्मल फास्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हमने खाना नहीं खाया होगा उस वक्त जो शुगर लेवल होता है वो कितना होता है, 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल। ऐसा में ये नॉर्मल रेंज है। इसे अगर फॉर एग्जांपल 70 से लेकर 100 तक भी पहुंचती है फास्टिंग, तो ये ज्यादा नहीं कहलाएगी, नॉर्मल फास्टिंग शुगर लेवल है, जो कि एक पेशेंट को अगर इसे बढ़ता है तो पेशेंट क्या कहलाएगा, डायबिटिक कहलाएगा। अगर दोबारा से रिवीजन के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को कौन मेटाबोलाइज करता है या डाइजेस्ट करता है, लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स, और वो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते। इस वजह से जब हम ये शुगर इस्तेमाल भी करते हैं उसके बावजूद भी वो डाइजेस्ट नहीं होते, हमारी बॉडी को कैलोरीज नहीं मिलती। मांस जरूर मिल जाता है, टेस्ट जरूर मिल जाता है, लेकिन जो नुकसानदेह बात है वो ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं होते और हमारी बॉडी का शुगर बढ़ता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर दो हमने स्ट्रक्चर शो किए हैं, एक डी ग्लूकोज और एक हमारे पास एल ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज जो है वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स है, जबकि डी ग्लूकोज हमारे पास राइट हैंडेड शुगर्स है। यहाँ पर अपनी एक और चीज लिखी हुई है, स्टीरियो आइसोमर्स, मिरर इमेजेस। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस, अगर आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर OH है तो इसका OH इधर है और इसका H इधर है, मिरर इमेजेस कहलाते हैं। ठीक है। सो ये स्टीरियो आइसोमर्स भी कहलाते हैं। समझने की बात ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स है, और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंडेड एंजाइम का होना जरूरी है, हमारी बॉडी में चलते नहीं है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट इनको इजीली इस्तेमाल कर सकता है, बजाय इसके कि वो राइट हैंडेड शुगर्स को इस्तेमाल करे, वो ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड शुगर को इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह अगले दिन हम आएंगे 2023 का वो क्वेश्चन जो इसी चैप्टर में से मौजूद आया हो पेपर में, और अगर इस पेपर में मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आया 2023 में चैप्टर नंबर 1 में से, तो हम इंशाल्लाह जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ और 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मेरे ख्याल में ये इनफ हो जाता है 2 नंबर के लिए। अगर आप ये स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं और आपके 4 पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है, सो ये काफी है 2 नंबर के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए भी ये काफी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।